और धीरेन्द्र, ये सब चर्चा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बड़े नामी जो स्टॉक्स आए बाजार में आईपीओ के जरिए, वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है निवेशकों को। और हम तो ये कहते हैं कि शेयर बाजार में किसी को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन ये जो नुकसान हुआ है इस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। आइए उन स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं। आपको फ्लोर पे लिए चल रहा हूं। सबसे पहला स्टॉक जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं वो है जिसे बाजार में पेटीएम का स्टॉक कहते हैं, 197 कम्युनिकेशंस का। और 18,000 करोड़ रुपए इन्होंने निवेशकों के लिए बाजार में, करीब 2100 रुपए के आसपास इशू प्राइस था, इन्हें हर स्टॉक पे उतना निवेश करना था। 1955 रुपए, यानी कम होते होते 1955 रुपए में ये स्टॉक लिस्ट हुआ, बाजार में खरीदना बिकना शुरू हुआ। और ये 14 सितंबर का डेटा यह है कि 725 रुपए के आसपास आकर गिरा है, यानी 66% से ज़्यादा नुकसान हुआ है लिस्ट प्राइस वाले दिन से। और इस बीच 1961 रुपए तक ऊपर भी गया, या 500 रुपए, 511 रुपए तक नीचे भी गिरा। तो इसको देख के क्या कहा जाए, इस आईपीओ में क्या गड़बड़ हुई? गड़बड़ ये हुई कि एक तो बड़ा आईपीओ था। भारतीय बाजार में जिस तरह के आईपीओ आते हैं उसकी तुलना में तो लोगों के पास काफ़ी बड़ा सप्लाई अवेलेबल है। दूसरा कि कंपनी अभी तक मुनाफा नहीं कमाती है, और नुकसान का जो तादाद है वो उसकी रेवेन्यू की तुलना में बहुत ज़्यादा है। और निवेशकों को पता नहीं चल पा रहा है कि ये कंपनी मुनाफा कब कमाएगी, अगर आप कैसे कमाएगी। हाँ, कैसे कमाएगी, क्योंकि अभी तक और ये एक बड़ी समस्या है। ये जो नए तरह की कंपनियां हैं, ये इनकी शुरुआत हुई बाज़ार को कैप्चर करने के लिए, जैसे कोई लैंड ग्रैबिंग चल रहा हो, और हुआ भी। ये बहुत ही इफ़िशिएंट कंपनियां हैं, बहुत ही इनोवेटिव बिजनेसेस हैं, लेकिन पैसा बनाना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जब तक और अब पूंजी के आने का सिलसिला जो है वो उसका रफ्तार थम गया है, और उस वजह से इनको ये पब्लिक इशू आया। और अब हमें देखना है, और वो पुराने निवेशक भी अपना पैसा लेके जा चुके हैं थोड़े बहुत, और अब ये देखना है कि अगर निवेशकों को क्लियर रोड मैप नहीं दिखता है, अगर कंपनी में मुनाफा नहीं दिखता है, तो ये जो अभी हमने 2/3 नुकसान देखा है, इसको बढ़ने में समय नहीं लगेगा। और एक और मशहूर कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, जोमैटो की, जो खाने पीने के ऑर्डर और टेबल बुकिंग का कारोबार दुनिया भर में फैला रही है। भारत की कंपनी है, स्टार्टअप है। 9,000 करोड़ से ज़्यादा इन्होंने पैसे निवेशकों के जुटाए अपना अच्छा कारोबार बढ़ाने के लिए। 76 रुपये दाम लगाए थे और स्टॉक 115 रुपये पर खुला पहले दिन, लेकिन अब गिरते गिरते 63 रुपये के आसपास है, यानी 16% का नुकसान। ही 14 सितंबर के सारे आंकड़े हैं आज के फंड का फंडा में। और इस बीच 169 तक गया, या नीचे 40 रुपये तक गया। तो जोमैटो को किसकी नज़र लग गई धीरे? नहीं, ये नज़र नहीं लग गई है। ये लोगों के लिए अभी सेवा हो रहा है, अभी ये कारोबार बना नहीं है जी। ये कंपनी 4,000 करोड़ रुपए साल का कारोबार करती है, और ये 4,000 का कारोबार करने में जो उसके खर्चे हैं जी, उसको वो करने के बाद 1,200 करोड़ रुपए का नुकसान करती है। तो जब तक ये नुकसान फ़ायदे में कन्वर्ट नहीं होता, और ये उस उम्मीद पे कर रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिजनेस है, क्योंकि जोमैटो की वजह से बहुत सारे और दूसरे कारोबार चलते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट चलते हैं, बहुत सारे क्लाउड किचन चलते हैं, बहुत सारे कारोबार इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि जोमैटो है। उसके पहले ये उनका चलना संभव नहीं था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस है कारोबार के लिए, इकोनॉमी के लिए, लेकिन जोमैटो का पैसा बनाना बड़ा ज़रूरी है निवेशकों के लिए। और अब अगली बात कर रहा हूँ मैं पीबी फिनटेक की। पॉलिसी बाजार के नाम से मशहूर है ये। बाजार में कंज्यूमर्स के बीच करीब 6,000 करोड़ रुपए जुटाए उन्होंने, और 1150 रुपए पर लिस्ट हुआ स्टॉक, जो 546 तक गिर चुका है। यहाँ भी कुछ वैसा ही ट्रेंड दिखाई दे रहा धीरे? जी हाँ, यहाँ पे भी बिल्कुल वही ट्रेंड है। ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। इसने काफ़ी रिवॉल्यूशनाइज किया है जिस तरह से इंश्योरेंस बेचा जाता है। ये बिज़नेस काफ़ी स्केल अप कर पाई है, बल्कि इस कंपनी पे इंश्योरेंस कंपनी की निर्भरता काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन फिर आपको पैसा बनाना होता है, और यहाँ पे जिस स्केल का नुकसान देखा जा रहा है, जिस स्केल के कारोबार पे, उसका मुझे क्लियर रोड मैप नहीं दिखता। और ये जो अंडरलाइंग बिजनेसेस है, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं तो पूरे फूड चेन के आप बिल्कुल बाहरी वाले पार्ट में आप कंज्यूमर फेसिंग आप एक बिजनेस है। इन तीनों बिजनेसेस के बारे में जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की, इनको लोग जानते हैं। पेटीएम के आदि आप तब हुए जब डिमोनेटाइजेशन के समय आपके लिए पैसा ट्रांसफ़र करने का एक बहुत ही सिंप्लीफाइड ये फॉर्मेट था, लेकिन तब भी पैसा नहीं बनता था उससे, यानी वो मुनाफा नहीं कमा रही थी कंपनी। जी जी। और जोमैटो, तो अगर आप देखें कि इसमें एक कंबाइनिंग चीज़ क्या है कि ये इन सारे बिजनेसेस का ताल्लुक है एक आम उपभोक्ता से,
कंज्यूमर से, ये सबकी ज़रूरत की चीज़ है। जी। और लेकिन सब आम लोग जानते निवेशक को हैं। आम निवेशक को काफी भारी पड़ी ये जी हाँ, और उपभोक्ता जिस वाली वजह से लोग बहुत उत्साहित होकर पैसा लगाए कि जानी मानी कंपनी है, पैसा तो बनना चाहिए, लेकिन इनमें पैसा पहले ना बनता था ना अभी बनने का उम्मीद है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।